Welcome to all of you. I am B. Prajapati, Ankit English classes. Dear friends, today I am going to discuss the power of determination in human life. साथियों, आज आप लोग संकल्प की शक्ति के बारे में जानेंगे कि संकल्प की शक्ति क्या होती है। संकल्प की शक्ति जो है वो महाशक्ति होती है। यह शक्ति किसी भी मनुष्य के पास होती है तो वह निश्चित रूप से सफलता पाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। क्यों करता है? तो इसलिए करता है कि उस व्यक्ति के पास इच्छा शक्ति बलवती होती है और मन जो होता है वो कमजोर हो जाता है। मन नियंत्रण में रहता है। हाँ, किसी भी कार्य को करने के लिए यदि आप संकल्प करते हैं और उसे पूरा कर देते हैं और करते रहते हैं, तब वहाँ पर मन कमजोर पड़ जाता है। वो जानता है कि यह व्यक्ति जो है वो दृढ़ संकल्पी है, वो बिना उस कार्य को किए, बिना लक्ष्य की प्राप्ति के वापस नहीं आ सकता है। तो बराबर मन क्या होता है, वो बस में रहता है और इच्छा शक्ति बलवती रहती है, जिसके चलते हाँ कोई भी मनुष्य जिसके पास संकल्प की शक्ति होती है वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो अब तो आप लोग जान गए कि संकल्प की शक्ति क्या होती है। हाँ, यह भी जानते हैं कि कोई भी योगी बना है तो वह मन के चलते नहीं बना है, संकल्प के चलते बना है। हाँ, संकल्प के चलते बना है। योग क्या है? मन को नियंत्रण में करना। तो संकल्पी व्यक्ति ही मन को नियंत्रण में कर सकता है। ठीक है, यह इतना तक तो आप लोग जान गए। एक उदाहरण के रूप में आप लोग देखें कि संकल्प की शक्ति कैसे महाशक्ति होती है। बिहार के गया जिले के पास एक छोटा सा गांव का निवासी दशरथ मांझी की पत्नी का मौत 1959 ईस्वी में हो गई। वो एक गरीब मजदूर था, उसके पास कोई संसाधन नहीं थे। जब उसकी पत्नी की मौत हो गई तो शोक से व्याकुल हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी का मौत जवानी में ही हो गई थी। तब उसने क्या किया कि उस शोक की व्याकुलता में वो दृढ़ निश्चय कर लिया, संकल्प किया कि जिस पहाड़ ने मेरी पत्नी को मृत्यु दंड दिया उसका कलेजा मैं तोड़ करके ही रहूंगा और वांछित रास्ता बना करके ही छोड़ूंगा। तो क्या हुआ? उसकी पत्नी का मौत 1959 में हुआ और वो 1960 में हथौड़ा और छेनी लेकर के पहाड़ के पास पहुंच ही गया और जा करके पहाड़ के कलेजे पर वार कर ही दिया और तब तक वार करता रहा छेनी और हथौड़े से, जब तक कि वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर ली, यानी सफलता नहीं प्राप्त कर लिया। उस सफलता को प्राप्त करने में उसे 22 वर्ष कार्य करने पड़े, फिर भी वह वापस नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसके पास संकल्प की शक्ति थी। हाँ, मन उसके नियंत्रण में था। उन दिनों भी आसपास के लोग उसे शिकायत करते थे, हंसी मजाक करते थे, उसे पागल कहते थे कि बताइए इसकी पत्नी तो मरिए गई, ये भी गरीब आदमी पागल बन गया है, या पहाड़ से चला है मुकाबला करने। कि अच्छे लोग पहाड़ से मुकाबला नहीं करते हैं, आई कमाने खाने वाला व्यक्ति अब पहाड़ को चला है तोड़ने के लिए। लेकिन मांझी ने किसी का नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि उसके पास मन की प्रधानता नहीं थी, उसके पास इच्छा शक्ति बलवती थी। ऐसे तो आप लोग जान ही रहे हैं कि जिसके पास संकल्प की शक्ति होती है वो अपने लक्ष्य के प्रति पागल बन जाता है, दीवाना हो जाता है, बिना किए उसे चैन नहीं रहता। और 22 वर्षों तक निरंतर वार करते रहे हथौड़े और छेनी से पहाड़ की छाती पर, और उसके छाती को अंततः काट कर
रास्ता बना ही दिया, तब लोगों को विश्वास हो गया और वे लोग प्रशंसा करने लगे। हाँ, उसी मांझी का प्रशंसा करने लगे जिसको कि पागल कहते थे और कहते थे कि इससे नहीं होगा, और आज भी उसका लोग लाभ उठा रहे हैं। तो साथियों, कोई भी चीज असंभव तब तक होता है जब तक कि आप उसे नहीं करते हैं। हाँ, एनीथिंग इज इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। और असफलता से डरना नहीं है। जिसके पास संकल्प की शक्ति होती है वो असफलता से डरता नहीं है। वो असफलता के बारे में जानता ही नहीं, वो जानता है कि हर चीज संभव होता है और कोई भी कार्य यदि किया जाए तो उसमें सफलता मिलेगी ही। हाँ, दृढ़ संकल्पी व्यक्ति यही सोचता है, उसके मन में किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं आती है, नहीं कि हमसे नहीं होगा, क्योंकि मन वहां पर उसके नियंत्रण में रहता है। मन की प्रधानता होती तब नहीं इधर उधर विचलित करता। ऐसे जो असफलता है वो कभी भी आपको ओवरटेक नहीं करेगी अगर आपका इच्छा शक्ति जो है, संकल्प की शक्ति जो है वो पर्याप्त मजबूत है, तब सफलता की तरफ। हाँ, फेल्योर विल नेवर ओवरटेक यू इफ योर डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ। तो ठीक है, आज बस इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।